अच्छा, अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें सीरीज पैरेलल के साथ साथ किसी पर्टिकुलर रेसिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना हो, किसी पर्टिकुलर रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना हो, पावर डिसिपेशन काउंट करना हो, हीट कितना इवॉल्व होगा ये फाइंड आउट करना हो, तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। सपोज करो कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है एक बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की ए एंड बी के बीच में। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इस तरह का एक अरेंजमेंट है, 10 वोल्ट का बैटरी अक्रॉस द सर्किट लगी हुई है। अब वो हमसे कहता है कि फाइंड आउट टोटल हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट। सर्किट में टोटल हीट कितना डिसिपेट हुआ, पूरे सर्किट की बात की जा रही है, वो हमें फाइंड करना है। तो अगर टोटल हीट की बात की जा रही है तो हीट के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। हमें कहा गया कि हीट डिसिपेटेड निकालो 2 सेकेंड में या 2 मिनट में, आवर में, डे में, ईयर में, जो भी कहा जा रहा है, टाइम दिया हुआ। तो हीट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि या तो क्या क्या लगा सकते हैं हम, या तो हम लगाएं I² RT, या हम लगाएं V²/R×T, या हम लगाएं VIT। ये 3 फॉर्मूले हैं। अगर हमें I² RT लगाना है तो हमें क्या करना होगा कि पहले बैटरी कितना करंट देगा वो टोटल करंट निकालना होगा। अब पूरे सर्किट का हीट चाहिए तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस चाहिए और टाइम हमें दिया हुआ। अगर हम V²/R×T लगाना चाहते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में यहां पे ये आसान होगा पूरे सर्किट के लिए, क्योंकि पोटेंशियल हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, तो हम सीधा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे और टाइम हमारे पास है। अगर VIT लगाएंगे तो करंट भी निकालना पड़ेगा और पोटेंशियल है ही, तो हम तीनों काम में से कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए मोस्ट फेवरेबल है क्योंकि यहाँ 2 क्वांटिटी हमें नोन है, एक R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जबकि यहाँ पे 2 क्वांटिटी अननोन है, I एंड R, दोनों फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमारे पास I अननोन है तो I फाइंड आउट करनी है। तो हम प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले टोटल सर्किट की बात हो रही है तो R इक्विवेलेंट निकालें। तो हमने कहा करंट यहां से आया, जंक्शन पे 2 पार्ट में करंट डिवाइड हो गया, ये करंट थ्रू आउट यहाँ पहुंच गया और ये करंट थ्रू आउट यहाँ पहुंच गया, दोनों करंट बी पे मिला और फिर से I करंट फ्लो हो गया सर्किट। इसका मतलब ये दोनों हो गया सीरीज में और ये दोनों हो गए सीरीज में। तो और दोनों जो यहाँ करंट बटा यहाँ डिवाइड हुआ तो ये दोनों यहाँ मिल गया, तो ये दोनों हो गए पैरेलल में, ठीक है ना। तो ये दोनों सीरीज में हो गए तो कितना हो गया, 2 + 4 6 ओम और ये हो गया 5 + 3 8 ओम। हम यहां लिख सकते हैं R1 एंड R2 इन सीरीज, तो RS हो गया R1 + R2, तो ये हो गया 6 ओम। Again R3 and R4 in series, R3 and R4 in series। तो इसके लिए जो हमने निकाला तो ये आ गया कितना, 5 + 3 8 ओम, ठीक है। अब ये दोनों हो गए पैरेलल में,
तो ये दोनों जब हो गए पैरेलल में तो टोटल आ जाएगा ए बी के क्रॉस, तो क्या हो जाएगा आर सीरीज एंड आर डैश एस आर इन पैरेलल। तो 1 बाय आर पैरेलल कितना आ गया 1 बाय आर एस प्लस 1 बाय आर डैश एस। तो 1 बाय आर एस कितना हो गया 1 बाय 6 और ये कितना हो गया 1 बाय 8। तो 1 बाय आर पैरेलल एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया हमने, तो कितना हो गया 14 बाय 48। आर पैरेलल हो गया 48 बाय 14, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ये हो गया कितना 24 बाय 7 ओम। ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। वोल्टेज कितना दिया हुआ है हमें, वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट, रेसिस्टेंस कितना हो गया 24 बाय 7 ओम, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, हीट इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, वी का वैल्यू 10 अपॉन आर का वैल्यू 24 बाय 7 और इंटू टाइम हो गया 2 सेकेंड। तो कितना हो गया 100 इंटू 7 बाय 12, 700 बाय 12, ठीक है ना। दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये 2 से 350, ये हो गया 6, फिर 2 से 3, ये हो गया 175, तो 175 बाय 3 हीट है जूल, ठीक है। तो इस तरह से हीट निकालना है, या यहाँ पे पावर कंजम्पशन होता तो सीधे क्या हो जाता वी स्क्वायर बाय आर। अगर पावर कंजम्पशन होता तो सीधे क्या हो जाता वी स्क्वायर बाय आर हो जाता पावर कंजम्पशन। तो हम यहाँ पे आराम से पावर कंजम्पशन भी निकाल सकते थे, वहां पे फिर हमें टाइम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अब यही मान लो कि एक क्वेश्चन हमें कहता कि फाइंड वोल्टेज अक्रॉस R1। क्या फाइंड करना है हमें R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो R1 के अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालना है तो R1 में करंट कितना जा रहा है, R1 में करंट कितना जा रहा है I1। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा I1 R1। तो R1 का वैल्यू तो है मेरे पास, I1 नहीं है ना। तो I1 निकालना है मुझे, तो चलो कैसे निकालेंगे देखते हैं। सर्किट में हम देख रहे हैं कि ये और ये ब्रांच दोनों पैरेलल है ना। अब पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, इसका मतलब इस दोनों रेसिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 10 वोल्ट, ठीक है। और इस दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है वो कितना है, वो है हमारे पास R1 प्लस R2 दैट इज 6 ओम, है ना। अब वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो I1 कितना हो जाएगा V बाय R। तो V हो गया 10 वोल्ट और R हो गया 6 ओम, तो I1 हो गया इतना एम्पियर। तो V अक्रॉस R1 कितना हो जाएगा I1 इंटू R1, R1 का वैल्यू 2 ओम, तो कितना हो गया 10 बाय 3 वोल्ट। ये हो गया R1 के अक्रॉस पोटेंशियल। मान लो वो हमसे एक और क्वेश्चन देता है, हमें कहता है कि फाइंड पोटेंशियल अक्रॉस R2। तो R2 में करंट कितना जा रहा है I1, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा I1 R2। I1 कितना निकाला आपने 10 बाय 6, R2 कितना है 4 ओम, तो कितना हो गया 20 बाय 3 वोल्ट। अगर हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि ये कितना आएगा टोटल 10 वोल्ट। इसी तरह अगर हम बात करें कि
यहाँ पे R3 पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो R3 में करंट कितना जा रहा है, I2, तो क्या हो जाएगा I2 R3। I2 निकालने के लिए ये दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ भी 10 वोल्ट है, तो पहले इसका इक्विवेलेंट दैट इज 8 ओम, और पोटेंशियल कितना 10 वोल्ट, तो 10/8 हो गया I2 कितना हो जाएगा 10/8 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस R3 कितना हो जाएगा I2 इंटू R2, और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा I2 इंटू R4, तो I2 इंटू R4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह से इंडिविजुअल रेसिस्टेंस पे हमने वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया। मान लो वो हमसे कहता है कि R1 कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, सिर्फ R1। अभी जो हमने निकाला था हीट कंजम्पशन वो पूरे सर्किट का था। अगर हमसे कहा जा रहा है कि सिर्फ R1 कितना पावर कंज्यूम करेगा या R1 कितना जो है हीट कंज्यूम करेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसके लिए भी सिंपल है। उसके लिए क्या करना होगा हमें कि अगर सिर्फ R1 की बात की जा रही है तो हम सिर्फ R1 पे फोकस करेंगे, और हमसे क्या कहा गया कि R1 पे कितना पावर कंजम्पशन होगा। तो पावर का फॉर्मूला R1 में देखो करंट कितना जा रहा है I1 और R1, तो पावर कंजम्पशन एट R1, अगर हमसे कहता है कि यहाँ पावर कंजम्पशन निकालो तो क्या हो जाएगा I1 स्क्वायर R1। पावर का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाय R। तो या तो वोल्टेज ड्रॉप R1 पे हमने निकाला हुआ है, या तो V स्क्वायर बाय R1 करें, या फिर हम I1 स्क्वायर बाय R1, कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह R2 पे कितना पावर कंजम्पशन होगा, तो I1 करंट जा रहा है R2 पे, तो पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा I1 स्क्वायर R2। यहाँ पावर कंजम्पशन